आमतौर पर ये माना जाता है कि बच्चों को वीडियो गेम से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये सेहत को नुकसान पहुंचाता है। युवाओं और बच्चों को इसकी आसानी से लत लग जाती है, लेकिन कई ऐसे गेम हैं जिन्हें खेलते हुए आप अपना फिजिकल मूवमेंट बढ़ा सकते हैं और खुद को एक्टिव रख सकते हैं। इन गेम्स में मोशन सेंसर लगे होते हैं। इन मोशन सेंसर से गेमिंग कंसोल से आप भाग दौड़ कर सकते हैं। इनकी मदद से आप वर्चुअल टेनिस, फुटबॉल, स्केटबोर्ड आदि गेम खेल सकते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि एक मछली ना सिर्फ वीडियो गेम खेलती है पर यूट्यूब पर उसे लाइव स्ट्रीम भी करती है, या ऑनलाइन शॉपिंग भी करती है और ईमेल पर जवाब भी दे सकती है। आज के वीडियो में जानेंगे ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। अगर आपने जीव विज्ञान के विषय पर ध्यान दिया है तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि बच्चे कैसे बनते हैं। इसमें शुक्राणु की कोशिकाओं को अंडे से जोड़ने की आवश्यकता होती है। स्तनधारी जीवों में इसे जाइगोट के फॉर्म में गर्भ में स्थापित करना होता है, जहां ये विकसित होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने लैब में चूहे का भ्रूण बनाने में सफलता प्राप्त की है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने चूहों की स्टेम सेल की कोशिकाओं को वैज्ञानिक उपचार से भर दिया, जिसकी मदद से ये प्रारंभिक भ्रूण की कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित हो गई, जो आगे चल के हृदय, मस्तिष्क आदि अंगों को विकसित करती हैं। लगभग 30% कोशिकाओं को जर्दी की थैली में बदला गया, जो माउस यानी चूहे के भ्रूण के संयोजन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और 1% कोशिकाओं को प्लेसेंटा में बदला गया। इन जोड़ तोड़ के बाद वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं के 3 समूहों को मिलाया और इन्हें एक कृत्रिम गर्भ में रखा। इन कोशिकाओं को चूहे के गर्भ की स्थिति का अनुकरण करने वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए बायोरिएक्टर के छोटे बीकरों में डाला गया। बीकर में कोशिकाओं को पोषण देने वाले पोषक तत्वों से भरपूर तरल होता है और इसे एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, जो निरंतर गति प्रदान करता है। इस तरीके से चूहे के गर्भ की प्राकृतिक स्थिति बनाने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे आश्चर्य से देखा जब कोशिकाएं आपस में जुड़ना चालू हो गई। ऐसे 10,000 सैंपल्स पर यह टेस्ट किया गया, जिनमें से ज्यादातर एक गुच्छे के रूप में तो बन गए, लेकिन उससे आगे विकसित नहीं हुए। लेकिन 50 मामलों में ये विकसित होकर एक भ्रूण के रूप में तैयार हो गए, जिनमें एक मस्तिष्क, धड़कता हुआ दिल और आंतें भी शामिल थी। फैक्ट 2। सोते समय जीव सबसे कमजोर होते हैं। इस वजह से कुछ जीवों ने कम से कम कुछ समय के लिए अपनी नींद को कम करने या इससे बचने के तरीके खोज लिए हैं। उदाहरण के लिए नवजात डॉल्फिन अपने जीवन के पहले महीने में बिल्कुल नहीं सोती। ये कम से कम अपनी एक आंख खुली रखती है ताकि शिकारियों को देख सके। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस दौरान इनकी माताएं भी नहीं सोती हैं। फलों पर जीवित रहने वाली कुछ मक्खियों की प्रजातियां हैं जो केवल 4 मिनट की नींद पर जीवित रहती हैं। और एल्पाइन स्विफ्ट नाम की चिड़िया ने बिना उतरे सीधे 200 दिनों तक उड़ने की क्षमता हासिल कर ली है। सोने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वैज्ञानिकों में इस बात पे बहस जारी है कि उन्होंने किसी तरह से पंखों को हिलाते हुए सोना सीख लिया है। मेढकों की एक खास प्रजाति है जिनकी त्वचा इतनी पतली होती है कि इनके शरीर के भीतर देखा जा सकता है। इन्हें ग्लास फ्रॉग या कांच के मेढक कहा जाता है। रात भर जागने, कहीं छिपने की जगह ढूंढने की जगह इन ग्लास फ्रॉग्स ने एक बहुत ही गजब की कला सीख ली है। इस वजह से इन्हें बिना किसी खतरे के भरपूर नींद मिल जाती है। ये हरे पत्तियों के ऊपर आराम करते हैं, जहां उनका पीठ का रंग बिल्कुल इन पत्तियों के रंग से मेल खाता है। लेकिन इनके शरीर में बहता लाल खून फिर भी इन्हें शिकारी की नजरों में ला सकता है। तब इनकी जबरदस्त चाल काम आती है। जब ये पत्तियों पर सोने जाते हैं तो अपने शरीर को पूरी तरह से पारदर्शी बना लेते हैं। इस समय ये अपने शरीर की लाल रक्त की कोशिकाओं में से 90% को अपने लीवर में जमा कर लेते हैं। इस वजह से इनकी लीवर का आकार तो दुगना हो जाता है, लेकिन इनका शरीर पारदर्शी हो जाता है। वैज्ञानिक अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए कि इतनी सारी लाल रक्त की कोशिकाओं को अपने लीवर में जमा करने के बाद भी इनकी लीवर में रक्त के थक्के क्यों नहीं बनते। वैज्ञानिक इस विषय में और शोध कर रहे हैं ताकि इंसानों के शरीर में भी थक्के बनने वाली प्रक्रिया के बारे में और अध्ययन किया जा सके। फैक्ट 3। मनुष्यों के शरीर पर बिजली गिरना दुर्लभ तो है, लेकिन अगर आपके शरीर पर बिजली गिरती है तो ये आपके शरीर पर कहर बरपा सकती है। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज एंड कंट्रोल के अनुसार वहां 2006 से 2021 के बीच बिजली गिरने से 444 लोगों की मौतें हुई। अन्य समस्याओं के अलावा बिजली गिरने से आंखों की रोशनी जा सकती है और आपको सुनने में समस्या आ सकती है। अगर आपके आसपास बिजली गिरे तो इसकी तेज आवाज से आपके कानों के पर्दे फट सकते हैं और इसकी तेज चमक से अस्थायी रूप से एक व्यक्ति अंधा हो सकता है। इससे भी बदतर, बिजली गिरने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, जो आपके शरीर में रक्त का संचार रोक देता है और आपके मस्तिष्क और आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है, यानी उसकी सांसें चलना बंद हो जाती हैं। इनसे ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक हो सकता है। ज्यादातर बिजली के हमले घातक नहीं होते, लेकिन आपके जीवन में आगे चलकर ये स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर देते हैं। जो लोग बिजली के हल्के हमले में भी घायल होते हैं, उनकी त्वचा पर रेखाएं या घाव उभर आते हैं। अन्य प्रभावों में तेज चमक के दौरे, मांसपेशियों में ऐंठन, स्मृति की हानि और मोतियाबिंद शामिल हो सकते हैं। माने या न माने पर एक आदमी पर बिजली गिरने से उसमें कुछ शक्तियां भी आ गई। 1994 में टोनी सिकेरियो, जो एक 42 साल के डॉक्टर थे, उनके ऊपर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर बिजली गिरी। वे इस घटना से बेहोश हो गए और पास खड़ी एक नर्स ने उनकी मेडिकल देखभाल की। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार उन्होंने अपनी याददाश्त जाने का अनुभव किया। लेकिन इसके बाद एक कमाल की बात हुई। टोनी ने खुद को पियानो बजाना सिखाया और म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया। वे अपनी डॉक्टरी का पेशा छोड़कर एक क्लासिकल म्यूजिशियन बन गए। फैक्ट 4।
हम में से ज्यादातर लोग ब्लूटूथ को जानते हैं। ये एक कम दूरी की वायरलेस टेक्निक है जिससे हम अपने स्मार्टफोन को अन्य उपकरणों के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कोई स्पीकर या हेडफोन वगैरह। हालांकि 10वीं शताब्दी के डेनमार्क के एक राजा के साथ इसका संबंध कम ही लोगों को पता है। किंग हैरल्ड कॉर्मसन को ब्लूटूथ उपनाम से ही बुलाया जाता था, शायद इसलिए क्योंकि इनका ये दांत नीले या काले रंग का था जो शायद सड़ गया था। इंटेल मोबाइल कंप्यूटिंग इंजीनियर जिम कार्डज के अनुसार इंटेल इस मोबाइल कंप्यूटिंग फील्ड में इसीलिए लीडर बन पाया क्योंकि IBM और तोशिबा एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। वहीं एरिक्सन और नोकिया भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। इंटेल एक तरह से इन सब के लिए कॉमन ग्राउंड या जोड़ने की जगह बन गया। कार्डज इन कंपनियों के साथ अपनी मीटिंग के दौरान हैरल्ड ब्लूटूथ के बारे में एक ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ रहे थे। उन्होंने इस टेक्निक का कोड नेम ब्लूटूथ रख दिया। का मानना था जैसे कि हैरल्ड ने स्कैंडिनेविया के देशों को मिलाने का काम किया है, वैसे ही ये तकनीक कई उपकरणों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। ये नाम एक कोड नाम था और मार्केटिंग टीम को इसके लिए एक अच्छा नाम चुनना था। उन्होंने इस तकनीक का नाम रेडियो वायर रखा था, लेकिन इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो पाया, इसलिए इसका नाम ब्लूटूथ ही पड़ गया। ब्लूटूथ का जो साइन है वो भी नीले रंग के ऊपर सफेद रंग से HB के रूप में पढ़ा जा सकता है। ये राजा हैरल्ड ब्लूटूथ के हस्ताक्षर से लिया गया है। फैक्ट 5। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कोई कीवर्ड डालने के बाद एक फोटो जनरेट करना कला बनाने का एक नया दिलचस्प तरीका बन गया है। इस तरीके की AI से बनाई हुई तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं, लेकिन एडियर मेलर इस कला को एक नए स्तर पे ले गए हैं। इन्होंने AIDA नाम का एक रोबोट बनाया है जो इंसानों की तरह पेंटिंग कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित मशीन होने के बावजूद AIDA दुनिया का पहला अल्ट्रा रियलिस्टिक रोबोट आर्टिस्ट है जो खुद की तस्वीरें बना सकता है। शुरुआत में ये रोबोट सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना पाता था, लेकिन अब ये खुद की बहुत ही सुंदर तस्वीरें बनाता है। ये रोबोट अपने आप को अपनी कैमरे वाली आंखों की मदद से शीशे में देखता है, फिर एक खास एल्गोरिथम पर चलते हुए उसके हाथ ड्राइंग की गति को संचालित करते हुए पेपर पे चित्र बना देते हैं। इस रोबोट के द्वारा बनाए गए चित्रों को दुनिया भर के संग्रहालयों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा रहा है। फैक्ट 6। अक्टूबर 10 को रोम के पोडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक वार्ड पूरी तरह से संगीत की ध्वनि से भर गया। वहां 35 वर्ष के एक रोगी की मस्तिष्क की सर्जरी हो रही थी और वो भी जागते हुए और सैक्सोफोन बजाते हुए। डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रोगना के नेतृत्व में 10 सर्जनों की एक टीम ने मरीज को सर्जरी के लिए 9 घंटे तक जगाए रखा ताकि वे ब्रेन ट्यूमर हटाने के समय ब्रेन के फंक्शंस का निरीक्षण कर सके। पेशेंट को एक एनेस्थीसिया दिया गया था जिसकी वजह से उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इस दौरान वो सिर्फ इटालियन फिल्मों के गानों की धुनों को बजाते रहा। डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन से पहले इन संगीत की रचनाओं का गहराई से अध्ययन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो कोई गलत नोट, अचानक विराम और लय में बदलाव के जो भी संकेत देखेंगे उससे वो दिमाग के होने वाले बदलावों की जांच कर सके। डॉक्टर ब्रोगना की ये पहली सर्जरी नहीं थी जिसमें उनका मरीज जागते रहा। इसके पहले भी ये 50 सफल ऑपरेशन कर चुके हैं जहां मरीज जाग रहे थे। ऐसी सर्जरी करने के दौरान रोगी की जीवन शैली के आधार पर ऑपरेशन को अनुकूलित बनाया जाता है। ऐसी अवेक सर्जरी के दौरान अत्यधिक सटीकता के साथ न्यूरल नेटवर्क को मैप करना संभव होता है, जिनमें खेलना, बोलना, हिलना, याद रखना और गिनना शामिल है। हर व्यक्ति का दिमाग अलग होता है और इस सर्जरी के पहले वो इस रोगी की इच्छाओं, जीवन शैली को समझकर उसके हिसाब से ही इस ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। फैक्ट 7। तनाव और सफेद बालों के बीच संबंध पर लंबे समय से बहस चली आ रही है, लेकिन एक नए अध्ययन से साबित होता है कि तनाव वास्तव में लोगों के बालों के रंग को प्रभावित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी निर्धारित किया है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में तनाव दूर हो जाता है तो उसके बाल अपने मूल रंग में वापस आ सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि मानव और बढ़ना सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता, इसे कम से कम आंशिक रूप से रोका जा सकता है, यहाँ तक कि अस्थायी रूप से उल्टा भी किया जा सकता है। हालांकि प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक निश्चित आयु सीमा के भीतर के लोगों के ऊपर ही होते हैं। इसके अलावा ये प्रभाव बालों की कुछ किस्मों पर ही लागू होते हैं, सब पर नहीं। वैज्ञानिकों ने पाया जब बालों की जड़ें हमारे सिर के भीतर ही होती हैं, तब उन पर तनाव का प्रभाव पड़ता है। एक बार आपके बाल आपकी खोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं तो ये रंग नहीं बदल सकते। केवल नए उगने वाले बालों को जड़ से ही बदला जा सकता है। 9 से लेकर 65 आयु के बीच 14 लोगों के ऊपर ये प्रयोग किया गया। इनमें से कोई भी प्रतियोगी अपने सर पर डाई या रंग का इस्तेमाल नहीं करता था और रोज अपने बालों का निरीक्षण करता था। इन सब ने अपने तनाव के स्तर को हर हफ्ते एक डायरी में नोट किया। परिणामों से पता लगा कि तनाव और बुरे बालों के बीच एक संबंध था और कुछ मामलों में तनाव समाप्त होने पर बालों का रंग उलट गया। इनमें से एक प्रतियोगी छुट्टी पर चला गया और यात्रा के दौरान उस व्यक्ति के सिर के भूरे बाल अपने मूल रंग में लौट आए। शोधकर्ताओं ने बालों में प्रोटीन के हजारों स्तरों को मापा। उन्होंने पाया जो बाल भूरे हो गए हैं उनमें 300 प्रोटीन बदल गए हैं, संभवतः माइक्रोकॉन्ड्रिया में तनाव पैदा करने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप। लेकिन दुर्भाग्य से तनाव दूर करना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके बाल अपने मूल रंग में वापस आ जाएंगे, खासकर यदि आप अधेड़ उम्र के हैं। फैक्ट 8।
यूट्यूबर म्यूक्यूमारू और मॉरिस यूट्यूब पर एक चैनल चलाती हैं जहां उनकी मछली पोकेमॉन फ्रेंचाइज के विभिन्न गेम खेलती है। इनकी मछली टैंक के विभिन्न क्षेत्रों में तैरकर अपने खेल को नियंत्रित करती है। इस टैंक में बहुत सारे सेंसर लगे हैं जिनकी मदद से मछली के घूमने को कैप्चर किया जाता है और ये निंटेंडो स्विच पर बटन दबाने के एक्शन की तरह काम करते हैं। मॉरिस पोकेमॉन का सबसे नया गेम पोकेमॉन वॉयलेट जब मछली के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो इस सेटअप में कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण निंटेंडो स्विच अपनी होम स्क्रीन पर लौट आया। होम स्क्रीन से मछली की हरकतों के कारण निंटेंडो ई शॉप खुल गया, जहां इस मछली ने इस गेम के पॉइंट्स खरीदने के लिए $4 उड़ा दिए। इतना ही नहीं, लाइव स्ट्रीम में इस मछली ने मॉरिस के क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी लीक कर दी। मछली ने निंटेंडो 64 गेम खेलने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने में कामयाबी हासिल की, एक नए अवतार पर इनाम की रकम खर्च की, पेपैल से एक पुष्टिकरण ईमेल का अनुरोध किया और मॉरिस के खाते का नाम मोटी कैमारो से बदलकर रोवावावा रख दिया। लाइव स्ट्रीम पर क्या हो रहा है मॉरिस को पता चलने से पहले ही मछली ने कंसोल स्विच को बंद कर दिया। मॉरिस ने कहा कि वो इस असामान्य घटना की व्याख्या करने के लिए निंटेंडो के ऑफिस गई। कंपनी भी इस घटना से आश्चर्य में थी और उन्होंने इस गेमर के पैसे भी वापस कर दिए। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।